हेलो एवरीवन, मैं हूं सतीश और आप सभी का स्वागत है शिक्षित आईक्यू में। तो हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का जो रीजनिंग का सीरीज चला रहे थे उसमें आज का जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो पेपर हुआ था 30 मार्च 2016 को। 30 मार्च 2016 को। तो आइए उस पेपर से हम लोग रीजनिंग के जो 10 अच्छे क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हम रीड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि Q इक्वल टू 10 और एफ ए एक्स इक्वल टू 50 तो एक्स ई आर ओ एक्स इक्वल टू वाट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो Q इक्वल टू 10, तो ये पहले कैसे लिखा गया है उसको हम लोग को सोचना है। तो ये कैसे Q इक्वल टू 10 कैसे लिखा गया होगा। तो Q का अगर प्लेस वैल्यू हम लोग देखें, अल्फाबेटिक में Q का प्लेस वैल्यू अगर हम लोग देखें तो Q 17वें स्थान पे आता है, लेकिन इसको 10 लिखा गया है। ओके, तो इसको 10 लिखा गया है। तो अगर ये शुरू से हम लोग देखें तो ये 17वें स्थान पे आता है, लेकिन 10 लिखा गया। अगर इसको पीछे से हम लोग देखें, उल्टे से देखें, जेड से देखें, तो ये कितने स्थान पे आता है, 10वें स्थान पे आता है। और इसका निकालने का तरीका क्या है कि Q का जितना स्थान है, Q का स्थान कितना है, 17वां स्थान है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट कितना होता है, तो 26 होता है। ठीक है, तो 26 होता है, तो उसको 27 में से जितना भी वैल्यू है शुरू से उसका क्या करना है, माइनस करना है। तो 27 होता है, 27 में क्या माइनस करना है, Q का स्थान कितना होता है, 17, तो ये क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा। तो फिर इसी तरह से F का स्थान क्या है, 6। E के बाद F आता है, F का स्थान है 6। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 27 माइनस 6 करेंगे। 27 माइनस 6 जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21, 21 आ गया। ओके, 21, और फिर प्लस 27, और ए का स्थान है 1, तो 27 माइनस 1 कितना हो गया, 26। तो 21 प्लस 26 और प्लस एक्स जो होता है 24वें नंबर पे होता है, तो 27 माइनस 24 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3। ठीक है, जब जोड़ेंगे हम लोग तो 21 और 26 कितना हो गया, 47, और 3 कितना, 50। मतलब जोड़ के लिखा हुआ है 50। तो क्या करना है, जो भी प्लेस वैल्यू है उसको 27 में से माइनस करना है और सभी को जोड़ देना है, वही वाला क्या हो जाएगा, इसमें जो ट्रिक है, ठीक है, वो काम कर रहा है। यानी कि वही रूल फॉलो हो रहा है। क्यू में भी देखें हम लोग कि 27 माइनस क्या करेंगे, 17 करेंगे। क्या है कि क्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 17, तो 10 आ रहा है। उसी तरह इसको भी किए तो सबको जोड़ के आ रहा है 50। तो उसी तरह से जेरोक्स का भी हम लोग निकालेंगे और क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक्स का कितना होता है, 24। तो 27 माइनस क्या करेंगे, 24, तो ये कितना आएगा, 3। ओके, ई कितना होता है, 5, तो 27 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। ओके, आर कितना होता है, 18, तो 27 माइनस 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। फिर उसी तरह 15, तो 27 माइनस 15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। और x फिर है 24, तो 27 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। सभी को अब क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो देखिए 3 और 12, 15, 15 और 9 कितना, 24, 24 और 22 कितना, 24 और 22 हो गया आप लोगों का 24 और 22, तो 24 प्लस 22 कितना हो गया, 46, 46 और 3 ये कितना हो गया, 49। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कितना, 49। तो सी नंबर क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आइए रीड करते हैं कि अनुक्रम में लुप्त यानी कि क्वेश्चन मार्क ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें अगर टी को हम लोग देखते हैं, टी से फिर जब नेक्स्ट वाला टर्म पे जाएंगे तो उसमें क्या है, क्यू है, फिर यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ के है, फिर यहाँ एच है। तो इसमें कभी भी हम लोग अगर पीछे से डायरेक्टली चेक करेंगे, तुरंत चेक करके आंसर लिखना है, तो कभी भी पीछे से चेक कीजिए। पीछे से देखिए ये एच है, ये के है, यानी कि एच का पोजीशन जो होता है वो 8 होता है। 8 से ये कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। देखिए 3 बढ़ रहा है यहाँ, 11 से अगर 3 बढ़ता तो 14 होता, और 14 में क्या आता है, तो आप लोगों को पता होगा कि एन आता है 14 में। 14 में क्या आता है, एन आता है 14। देखिए 8 3 11, 3 14, और अगर ये 3 बढ़ा तो 17, क्यू 17 होता है, और 20 क्या होता है, टी होता है। तो यही वाला सीरीज काम कर रहा है। फिर हम लोग मैच करा के देखेंगे कि शुरू में एन अगर 2 से
दो या दो से अधिक जगह पे होगा तो हम लोग एक और डिजिट को फिर इसी तरह से देखेंगे कि कौन सा रूल इसमें फॉलो हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि n जो है शुरुआत में सिर्फ एक ही जगह पे है, तो हम लोग दूसरे डिजिट को क्या करना है, चेक करके, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत से इसको क्या करना है, टिक करना है, क्योंकि एक ही जगह पे n मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रखता है, तो आइए हम इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए रीड करते हैं और इसमें 3 क्वेश्चन है। तो ये ऊपर का 2 और ये 3 कितना हो जाएगा, 5। तो तीनों क्वेश्चन को हम रीड करते हैं वन बाय वन। देखिए, निम्न निम्न आरेख समाज में बच्चों की पसंदीदा आइसक्रीम के स्वाद को दर्शाता है। जो आरेख दिया हुआ है यहाँ पे वो क्या है, बच्चों का पसंदीदा जो आइसक्रीम होता है उसका फ्लेवर इधर लिखा हुआ है। तो जो मेरा सर्कल है वो क्या दर्शाता है, चॉकलेट फ्लेवर को। उसके बाद जो ये स्क्वायर है वो क्या दर्शाता है, वेनिला फ्लेवर को। और जो ये मेरा ट्रायंगल है वो क्या दिखाता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ संख्या दिया हुआ है, नंबर दिया गया है, इसी आधार पे हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किन बच्चों को दोनों चॉकलेट और वेनिला पसंद है। बोला गया कि किन बच्चों को दोनों चॉकलेट और वेनिला, ठीक है, किन बच्चों को दोनों चॉकलेट फ्लेवर और वेनिला फ्लेवर पसंद है लेकिन स्ट्रॉबेरी नहीं है। तो स्ट्रॉबेरी हम लोग देखेंगे, तो स्ट्रॉबेरी कौन सा है, तो स्ट्रॉबेरी है आपका ट्रायंगल वाला। तो ट्रायंगल वाला ये जो है ये स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है, तो इसमें जितना भी नंबर आएगा उसको हम लोग को क्या करना है, नहीं लेना है, ठीक है। और दोनों पसंद होना चाहिए, कौन कौन सा, चॉकलेट और वेनिला। तो ये मेरा जो है वो क्या है, वेनिला का, और ये क्या है, चॉकलेट का। तो दोनों किस में आ रहा है, तो देखिए दोनों यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आ रहा है लेकिन इसको नहीं लेना है तो ये 7 को हम लोग लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो सिर्फ किसको लेंगे, 15 को। कहे कि देखिए इस स्क्वायर में भी आना चाहिए और ये सर्कल में भी आना चाहिए। अगर 12 को लेंगे तो सर्कल में नहीं आएगा और अगर 30 को लेंगे तो ये स्क्वायर में नहीं आएगा। तो सिर्फ 15 ही ऐसा एक संख्या है जो कि स्क्वायर और सर्कल दोनों में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आइए इसी का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने बच्चों को स्ट्रॉबेरी पसंद है लेकिन वेनिला नहीं। कितने बच्चों को स्ट्रॉबेरी पसंद है लेकिन वेनिला नहीं। तो स्ट्रॉबेरी हम लोग देखते हैं, स्ट्रॉबेरी कौन सा है, तो स्ट्रॉबेरी है ये ट्रायंगल वाला, त्रिभुज वाला स्ट्रॉबेरी है। तो स्ट्रॉबेरी पसंद है, तो इसमें से देख लीजिए हम लोगों को कितने बच्चों को पसंद है, तो 3 और 7 10 और 5 15 और 4 19, ठीक है। अब इसमें से देख लेते हैं कितनों बच्चों को कौन सा बोला है, नहीं पसंद है लेकिन वेनिला नहीं। तो ये कितना आया था, अभी 19 आया था, ठीक है, 19। और वेनिला नहीं, तो वेनिला है स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। स्क्वायर के अंदर कौन कौन सा आ रहा है, तो ये 5 आ रहा है और ये 7 आ रहा है। 5 7 की तरफ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 12। तो ये कितना आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको देखिए एक बार और, कितने बच्चों को स्ट्रॉबेरी पसंद है। तो स्ट्रॉबेरी जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। तो 4 5 9 9 7 16 और 3 कितना हो गया, 19। उसके बाद जो नहीं बोला है उसको क्या करेंगे, माइनस, लेकिन वेनिला नहीं। तो वेनिला ये वाला है और स्ट्रॉबेरी के बीच में वेनिला वाला, यही दोनों आ रहा है, 5 और 7 12। तो 12 माइनस कर दिए तो 7 बच गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिला पसंद करने वाले बच्चों और चॉकलेट पसंद करने वालों बच्चों का अनुपात कितना है, ठीक है। तो वेनिला पसंद करने वाले बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों को हम लोग जोड़ लेंगे और दोनों का क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। जो भी आएगा वही क्या होगा, हम लोगों का आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, वेनिला पसंद करने वाले बच्चों, वेनिला कौन सा है, तो वेनिला स्क्वायर वाला है। तो स्क्वायर वाला में देखिए कौन कौन सा संख्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 12 और 12 24, 24 और 15 कितना, 39। तो ये कितना हो गया, 39, ओके। उसके बाद से बोला है चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों, चॉकलेट कौन सा है, तो चॉकलेट मेरा सर्कल वाला है। देखिए सर्कल में कौन कौन सा आ रहा है, तो ये चारों डिजिट आ रहा है सर्कल में। तो 30 और 3 33, 33 और 7 कितना, 40 और 15 कितना, 55।
तो ये कितना आ गया, अनुपात निकालना था तो बट्टा लगाना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 39/55। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, टैकल करते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा, और जो भी आप टिक लगाएंगे वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, और कुछ अगर डाउट रहता है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के कमेंट को, जो आप लोग डाउट रह गया उसको क्लियर कर सके कमेंट में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोलता है कि यदि TRE के इक्वल टू कितना है 8346 और फैमिली FAMILY को 029175, तो रियलिटी REALITY को बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है वो T को 8 लिखा हुआ है, R को 3 लिखा हुआ है, E को 4 लिखा हुआ है और K को 6 लिखा हुआ है। उसी तरह F को 2 लिखा हुआ है, A को 0 लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए हम आप लोगों को एक चीज बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ देखिए ये कितना है, तो इसमें 4 अल्फ़ाबेट है, ठीक है, 4 अल्फ़ाबेट है। इसमें कितना है, तो 6 अल्फ़ाबेट है, और जो पूछा गया है उसमें कितना है, तो इसमें 7 अल्फ़ाबेट है। तो अगर यहाँ 4 है, 6 है, 7 है, मतलब यहाँ अलग अलग अगर अल्फ़ाबेट है तीनों में, तो उस केस में क्या होता है अधिकतर क्वेश्चन में कि जो जिस प्लेस पे रहेगा उसका वही वैल्यू होता है, ठीक है, जो जिस स्थान पे है उसका वही वैल्यू है। यानी कि टी पहला स्थान पे है तो इसका वैल्यू कितना है 8, आर जो दूसरा स्थान पे है उसका वैल्यू कितना 3, ई जो तीसरा स्थान पे है उसका वैल्यू 4, और के जो चौथा स्थान पे उसका वैल्यू 6। और इसको अगर हम लोग इस दोनों में से अगर कोई मैच कर रहा है, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट अगर मैच कर रहा है और हम लोग मिला के देखेंगे तो सेम अल्फ़ाबेट मिल जाएगा। लेकिन इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा तो मैच करा के भी देख सकते हैं। सेम अल्फ़ाबेट रहेगा तो डिजिट भी क्या होगा, समान ही होगा। तो रियलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर, देखिए आर किस में आ रहा है, तो आर इसमें आ रहा है, आर ई, तो आर ई को कितना कितना लिख सकते हैं हम लोग 3 4, तो ये कितना हुआ 3 4, ओके। ए एल, ए एल कहाँ है, ए यहाँ पे है, तो ए कितना दूसरा स्थान पे, देखिए तो दूसरा स्थान पे 0। एल, एल कहाँ है, तो एल जो है सेकेंड लास्ट में, सेकेंड लास्ट वाला कितना है 7 7। उसके बाद आई टी, तो आई कहाँ है, तो यहाँ पे है तीसरा स्थान पे, पीछे से तीसरा, तो पीछे से तीसरा कितना 1। टी, टी कितना है पहला स्थान पे, पहला क्या है 8, और वाई कहाँ है, तो वाई लास्ट में है, तो इसका वैल्यू क्या है 5। अब देख लीजिए कौन सा आंसर सही आता है, तो 3407185, 3407185, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए रीड कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार मैदान में प्रत्येक पक्ष को 100 छोटे पौधे द्वारा ढका जाना है, ठीक है। तो पूरे मैदान में कितने पौधों की आवश्यकता है। वर्गाकार मतलब हम लोग जानते हैं कि चारों साइड क्या होता है, सेम रहता है, बराबर रहता है, वर्ग। ये मान लीजिए एक वर्गाकार बनाए, लिखा है कि एक वर्गाकार मैदान में प्रत्येक पक्ष में कितना है 100 छोटे पौधों द्वारा ढका जाना है। यानी कि एक साइड में कितना पौधा लगाता है, इस तरह से कर करके 100 पौधा लगाता है। इसी तरह से इधर कितना 100, इसी तरह से इधर कितना 100, फिर इधर कितना 100। तो अगर जल्दीबाजी कीजिएगा तो इसका आंसर कोई भी क्या करेगा 400 टिक लगा देगा, लेकिन क्या होगा 400 आंसर इसका सही नहीं है। तो कितना आंसर सही होगा, तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए इधर कितना है, मान लीजिए इधर 1 से स्टार्ट किए हैं, इधर लास्ट वाला कितना है, ये 1 है, तो ये इधर कितना हुआ 100। अब ये भी कॉर्नर में है और ये भी क्या है कॉर्नर में है। अब जब हम लोग इधर से गिनती स्टार्ट करेंगे तो यही कॉर्नर वाला से ही गिनती करेंगे, इसके लिए अलग इधर नहीं होगा, जो भी इसके बाद आएगा वो 2 होगा, तो ये कॉर्नर वाला कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर इधर से गिनती स्टार्ट करते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, इधर यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 100, 1 से इधर स्टार्ट करते हैं तो ये भी इधर कितना हो जाएगा 100। यानी कि अगर इसको हम लोग
कॉर्नर 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 कॉर्नर, यानी कि यहां से यहां के बीच में कितना है, 98 है, 99, 99 ही है। अगर मान लीजिए यहां से 1 से ले रहे हैं, यहां से 100 है, ठीक है। तो अगर यहां पे इस बीच में कितना है, मान लीजिए एक पॉइंट को इसके साथ में कंसीडर कर लिए तो इधर 99 होगा। एक पॉइंट मान लीजिए इधर कंसीडर कर लिए इसके साथ तो इधर 99। एक पॉइंट को मान लीजिए इसके साथ कंसीडर कर लिए तो इधर भी 99। एक पॉइंट को इसके साथ अगर कंसीडर करते हैं हम लोग तो इधर 99, और एक पॉइंट को अगर इसके साथ लेते हैं हम लोग तो इधर भी 99। मतलब हर तरफ क्या हो रहा है कि एक एक पॉइंट को अगर ले रहे हैं एक एक साथ में तो क्या हो रहा है, 99 99 करके आ रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 100 चारों तरफ 100 रहता तो 400 होता, लेकिन 99 99 करके कितना हुआ, 4 कम हो जाएगा 400 में, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 396। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 396। तो ध्यान देना है, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या किया था, गलत किया हुआ था। तो सभी को ध्यान से बनाना है। लोगों को लगता है कि मैं सही बना करके आया हूं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, सही होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन है जो आप लोगों को सिलेक्शन दिला सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये 9 होगा, क्योंकि एक ही में हम लोग 3 क्वेश्चन को देखे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे को बिक्री के लिए रखा जाता है। प्रत्येक वस्तु के क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 भाग को इसमें और जोड़ा जाता है। तो अब बिक्री के लिए रखे गए फल की कुल संख्या क्या है। तो हम लोग आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बोलता है कि 10 दर्जन सेब, 10 दर्जन सेब यानी कि क्या हो गया, सेब का संख्या हम लोग निकाल लेंगे पहले। सेब टोटल कितना हो जाएगा, सेब 10 दर्जन, यानी कि 10 को क्या करना पड़ेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120। उसी तरह से 15 दर्जन आम है, तो आम का टोटल संख्या क्या हो जाएगा, 15 दर्जन, 15 इंटू क्या हो जाएगा, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 180। उसी तरह से 20 दर्जन संतरा है, तो संतरा कितना हो जाएगा, 20 दर्जन, 20 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा, 240। अब बोलता है कि प्रत्येक वस्तु के क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 भाग को इसमें और जोड़ा जाता है। तो अब बिक्री के लिए रखे गए फलों की कुल संख्या, यानी कि जितना है उसमें से क्या बोला जाता है कि सेब का कितना 1/2 भाग और लाया जाता है। 1/2 मतलब आधा, तो आधा 120 का आधा कितना हो गया, 60। तो पहले से 120 है और बाद में से 60 जोड़ा जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 180। उसी तरह से 1/3 भाग, यानी कि 180 का 1/3 कितना होता है, 60, तो 60 या 180 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। तो 180 और 60 कितना हो जाएगा, 240। उसी तरह से संतरा का 1/4 भाग, तो 240 का 1/4 भाग कितना होता है, 60, क्या कि 6 चौके 24 होता है, 1/4 भाग 60 होगा, तो ये 240 और 60 कितना हो जाएगा, 300। अब जो टोटल संख्या होगा वही क्या हो जाएगा, रखे गए फलों की कुल संख्या होगा। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 300 और 240, 540 और फिर 180, तो ये कितना आ जाएगा, 720। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है वो सबसे अच्छा है और ये रीजनिंग का है, ये कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, हम रीड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है कि जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ठीक है, जानकारी मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है, यानी कि सही आंसर क्या होगा। तो पेशकश दिया, इसमें 2 पेशकश दिया हुआ है, ए और बी, उसके बाद जो है वो 4 ऑप्शन दिया गया है आंसर के लिए। तो जो आंसर सही होगा उसको हम लोगों को क्या करना है, टिक करना है। तो आइए हम पेशकश ए पढ़ते हैं। तो दिया गया कि 1599 रुपये की एक वस्तु खरीदिए, ठीक है, और एक मुफ्त पाइए। मतलब बोल रहा है पेशकश ए में कि अगर कोई व्यक्ति 1599 रुपये की एक वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु क्या है, उसके साथ मुफ्त मिलता है। यानी कि
एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1599 में उसको क्या हो रहा है, 2 वस्तु मिल जा रहा है। ये बोल सकते हैं हम लोग कहें कि एक वस्तु खरीदता एक वस्तु मुफ्त मिल जाता है। उसी तरह से पेशकश बी में बोला जाता है कि 999 रुपये की एक वस्तु खरीदिए और 50% छूट पर अन्य वस्तु पाइए। दूसरा पेशकश में है कि 999 रुपये ही वस्तु का दाम है, लेकिन 999 रुपये की वस्तु खरीदने पर एक वस्तु अन्य जो है वो 50% की छूट पर मिलेगी। यानी कि जो दूसरी वस्तु मिलेगी वो 999/2 में मिलेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 999 प्लस ये जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18.5। जब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5। 9 और 9 18 का 8 हाथ में 1, 1 9 10, 10 9 19 का 9 हाथ में 1, 1 4 5 और 9 14। यानी कि 1498.5 रुपये में क्या हो रहा है, इसमें 2 वस्तु मिल रहा है। ठीक है, 2 वस्तु मिल रहा है 1498.5 में, और यहाँ 1599 में 2 वस्तु मिल रहा है। यानी कि जो पेशकश ए दिया हुआ है वो क्या है, महंगा वस्तु है पेशकश बी से। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन है कि ए सबसे सस्ता है और बी सबसे महंगा है। ए सबसे सस्ता है, ए का तो दाम ज़्यादा है बी से, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ए सबसे महंगा है और बी सबसे सस्ता है। ए जो है सबसे महंगा है और बी सबसे सस्ता है, ये तो सही है, कहे कि ये महंगा है और ये सस्ता है। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। तो आइए हम लोग तीसरा भी ऑप्शन को देख लेते हैं। दोनों स्थितियों में अलग अलग समान है। दोनों स्थितियों में लागत समान है, सॉरी लागत क्या है, समान है। तो लागत देखिए इसमें क्या है, समान नहीं है, डिफरेंस है। कहे कि इसमें 1599 में 2 वस्तु मिल जाएगा, इसमें 1498.5 में ही 2 वस्तु मिल जाएगा। तो लागत समान करके बोलता है इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए और बी तुलनात्मक नहीं है। इसमें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर दाम निकाल ले रहे हैं दोनों का तो ये तो तुलना ही तो है, तो तुलनात्मक है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो हम लोगों का सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब रीजनिंग के जो अच्छे क्वेश्चन थे 30 अप्रैल 2016 के, वो क्वेश्चन हम लेके आए थे रीजनिंग का। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें भी हम क्या करेंगे, अगला एग्जाम जो हुआ है उसी समय 2016 में, उसका हम रीजनिंग का 10 अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को मेरा धन्यवाद।